Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नेम हमारे पास है complex number. So first of all we have to understand what is complex number. The definition of complex number is the combination of real number and imaginary number is called complex number. complex number हमारे पास ये combination होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का. इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है we can write complex number as z is equal to a plus b iota or z is equal to x plus y iota. इसमें हमारे पास a b belongs to real number or x y belongs to real number. We have to understand what is real number. तो real number हमारे पास यूनियन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का. तो रेशनल हमारे पास रेशनल नंबर वो नंबर जो हम फ्यूअर के ऊपर में लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाय 3 और 9 डिवाइड बाय 11 एंड सो ऑन. इस तरह के नंबर जो हम फ्यूअर के ऊपर में लिखेंगे और हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा. सिमिलरली हमारे पास इरेशनल नंबर वो नंबर जो हम प्योर के ऊपर में भी नहीं लिख सकेंगे और ये ना हमारे पास रिकरिंग होगा ना टर्मिनेटिंग होगा. फॉर एग्जांपल √3 √5 √7 5 ये सारे हमारे पास वो नंबर है जो ना टर्मिनेटिंग है और ना ये हमारे पास रिकरिंग है. अब हम इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा रियल नंबर में. अब हम किस तरह एक नंबर को समझेंगे कि हमारे पास रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है. तो जब हम एक नंबर का स्क्वायर ले लें, फॉर एग्जांपल 2 पे स्क्वायर ले लें तो इससे हमारे पास 4 आ जाएगा. या हम 5 डिवाइड बाय 3 और इसमें हम स्क्वायर ले लें तो इससे आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 9. इस तरह जो भी नंबर आप ले लें और इससे स्क्वायर ले लें और इससे एक पॉजिटिव नंबर आ जाए तब हम कहेंगे कि हमारे पास एक रियल नंबर है. जब हम एक नंबर का स्क्वायर करें और इससे हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाए रिजल्ट में तो उसको हम कहेंगे कि इट इज अ रियल नंबर. अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर जब हम एक नंबर का स्क्वायर करें और इससे नेगेटिव आंसर आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए उसको हम कहेंगे कि इट इज इमेजिनरी नंबर. फॉर एग्जांपल √-3 होल स्क्वायर तो इससे हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट में -3. इस तरह -5 स्क्वायर रूट और इसमें अगर मैं स्क्वायर ले तो इससे आ जाएगा -5 एंड सो ऑन. तो इस तरह के नंबर जो हम इसका स्क्वायर ले लें एक नंबर का स्क्वायर ले लें और इससे नेगेटिव नंबर आ जाए तब हम इसको कहेंगे कि इट इज अ इमेजिनरी नंबर. और नेक्स्ट ये केस में f square root -1 involve is a factor. अगर हमारे पास एक नंबर में -1 इज अ फैक्टर इन्वॉल्व हो तब हम कहेंगे कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखूं √-9 तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 multiplied by 9 or we can say that we can write -1 multiplied by 9. तो यहाँ पे हमारे पास √-1 इज अ फैक्टर है. तो जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर. हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² + 1 = 0. मैं x को जो भी रियल नंबर की वैल्यू दूं तो ये हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दे दूं 1 तो ये बन जाएगा 1² + 1 which is equal to 0. इससे आ जाएगा 2 is equal to 0 which is not equal. सिमिलरली अगर इसको मैं -1 वैल्यू दे दूं whole square plus 1 which is equal to 0 इससे आ जाएगा 2 is equal to 0 which is not verified which is not equal. therefore इसको हम अभी x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा. इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो x² which is equal to -1 बन जाएगा. दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर इस साइड पे भी स्क्वायर तो हमारे पास x is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1. अब हमारे पास स्क्वायर रूट -1 इज नॉट बिलोंग्स टू a real number. इस तरह हमारे पास आयोटा बराबर है √-1 के.
तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास प्लस माइनस √1 है, और यहाँ पे हमने ये फाइंड किया कि हमारे पास ये बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा। वन टाइम हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे और वन टाइम नेगेटिव। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करता। तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा, तो आयोटा पावर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का, तो -1 तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करता है। इस तरह सिमिलरली हम अभी माइनस आयोटा को पुट करते हैं, तो माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको भी सेटिस्फाई करता है। नाउ पावर ऑफ आयोटा पावर n ये हमें देगा, पावर जो भी आ जाए आयोटा पे तो ये देगा आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1, इन चारों वैल्यूज में किसी एक को हमें देगा। अब फर्स्ट हम फॉर इवन नंबर्स, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर तो फॉर इवन हम करते हैं आयोटा पावर 2 विच इज इक्वल टू -1, फिर iota power 4 which is equal to, we can write this one iota power 2 whole square which is equal to -1 all square whole square which is equal to 1. Similarly we can write iota power 6 which is equal to iota power 2 whole power 3 which is equal to -1 power 3 which is equal to -1. Now iota power 8 which is equal to iota power square whole power 4, इससे हमारे पास आ जाएगा -1 whole power 4 which is equal to 1. Similarly अब हमारे पास एक बड़ा सा पावर आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट किस तरह समझेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए जनरल फार्मूला है कि अगर हमारे पास iota power 4n आ जाता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। अगर हमारे पास आयोटा पावर 4n प्लस 2 आ जाए तब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास -1 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयोटा पावर 4 जो कि हमने सॉल्व भी किया है ये हमारे पास 1 के बराबर है, और इस तरह यहाँ पे अगर मैं n1 पुट करूँ तो 4 प्लस 2 इससे 6 आ जाएगा, तो आयोटा पावर 6 विच इज इक्वल टू या हमने पॉइंट किया -1 के बराबर है। सिमिलरली अब हम पावर ऑड करेंगे, पावर ऑड वैल्यूज आयोटा विच इज इक्वल टू √-1 के बराबर है। अब आयोटा पावर 3 अगर आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो -1 इनटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर आ जाए पावर आयोटा पावर 5 तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा, तो आयोटा पावर 4 को हम फर्दर लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू आयोटा which is equal to आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और इसके स्क्वायर इनटू आयोटा, इससे हमारे पास आ जाएगा जस्ट आयोटा। इस तरह आयोटा पावर 7 को ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 6 इनटू आयोटा which is equal to आयोटा पावर 6 ऑलरेडी हमने पॉइंट किया -1 के बराबर है इनटू आयोटा which is equal to माइनस आयोटा। अब अगर हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आ जाए तो उसको अब किस तरह जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारे पास अगर आयोटा पावर 4n प्लस 1 आ जाए तब हमारे पास इसका जो बनेगा इससे हमारे पास आएगा प्लस आयोटा।
अगर हमारे पास एक बड़ा सा पावर आ जाए तो उसको हम डायरेक्ट इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास आयोटा पावर 4n+1 आ जाए, तब हमारे पास इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आयोटा आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए आयोटा पावर 4n+3, तो फिर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये टू पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें फर्स्ट ये हमारे पास ये रियल पार्ट है, सिमिलरली ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जब हमारे पास z इज इक्वल टू b आयोटा आ जाए तो इसको फिर हम कहेंगे, मतलब जब इसका रियल पार्ट 0 हो तो हम इसको कहेंगे पेयर इमेजिनरी नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर के फॉर्म में भी लिख सकेंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू ab। जब हम ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर यहाँ पे हम आयोटा को मेंशन नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और सेकंड इसमें हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट होगा। और हम अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि 0 1, तो इसको फिर हम कहेंगे पेयर इमेजिनरी नंबर। अब हमारे पास 0 हमारे पास रियल भी होता है, 0 हमारे पास इमेजिनरी भी होता है। इस तरह 0 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अगर मैं सिर्फ 0 लिखूं तो इट मींस कि 0 हमारे पास रियल नंबर है। अगर मैं लिखूं 0 आयोटा तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं लिखूं 0 प्लस 0 आयोटा तो ये हमारे पास 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, लेकिन उसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास है तो 3 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0 आयोटा। तो हमारे पास ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट अगर हमारे पास आ जाए 3 आयोटा तो ये हमारे पास सिर्फ पेयर इमेजिनरी नंबर है। अब हम 3 आयोटा को हम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। 0 प्लस 3 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसका हमारे पास रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। नेक्स्ट पार्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। हमारे पास z1 इज इक्वल टू z2 के बराबर होगा when a इज इक्वल टू c के बराबर हो एंड b इज इक्वल टू d के बराबर हो, तब हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास z1 है 3 प्लस 4 आयोटा। सिमिलरली z2 भी बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के। अब हमारे पास इसमें z1 इज इक्वल टू z2 है, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट आपस में बराबर है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा है, और अगर हम इसका कंजुगेट लेना चाहें तो किस तरह लेंगे। तो z बार इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा बार। तो कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका कंजुगेट आ जाएगा z कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा a माइनस b आयोटा। सिर्फ हम इसमें इमेजिनरी पार्ट का वो साइन चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हम लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम किस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे। लेट z1 is equal to a plus b iota, z2 is equal to c plus d iota। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास z1 plus z2 which is equal to a plus b iota plus c plus d iota। अब हम रियल को रियल से के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। हमारे पास आ जाएगा a प्लस c प्लस b प्लस d, और इसे हम आयोटा को कॉमन करेंगे। तो हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे लेट हमारे पास z1 बराबर है a प्लस b आयोटा के, और z2 बराबर है c प्लस d आयोटा के। तो हमारे पास z1 माइनस z2 ये बराबर होगा a प्लस b आयोटा माइनस c प्लस d आयोटा के। इसमें भी हम रियल को रियल से सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस c प्लस b माइनस d, और इसे हम आयोटा को कॉमन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमने एक लिया है z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। इस तरह z2 हमारे पास बराबर है c प्लस d आयोटा। अब हम फाइंड करेंगे z1 मल्टीप्लिकेशन z2। हमारे पास a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई c प्लस d आयोटा के। तो यहाँ पे हमारे पास ये a फर्स्ट c प्लस d आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और फिर b आयोटा। तो a इंटू c प्लस d आयोटा प्लस b आयोटा मल्टीप्लाइड c प्लस d आयोटा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ac। a जब c के साथ मल्टीप्लाइड तो इससे ac आ जाएगा, और a जब मल्टीप्लाइड d आयोटा के साथ तो इससे ab आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास b आयोटा मल्टीप्लाइड विद c तो इससे आ जाएगा bc आयोटा, एंड b मल्टीप्लाइड विद b आयोटा मल्टीप्लाइड विद d आयोटा इससे आ जाएगा प्लस bd आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ac है प्लस यहाँ पे ad के साथ b आयोटा है, bc के साथ भी है, इन दोनों से आयोटा को कॉमन करें तो ad प्लस bc होल आयोटा, और यहाँ पे आयोटा से हमारे पास बराबर है -1 के, तो यहाँ पे हम -1 को पुट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ac जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये माइनस bd बन जाएगा। माइनस bd को हम आगे करेंगे क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है, प्लस ad प्लस bc होल आयोटा।
नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एक z1 है एक z2 के बराबर इन दोनों का हमने डिवीजन करना है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में आयोटा है, इसको हमने खत्म करना है, तो हमने इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग c माइनस d आयोटा, तो हमारे पास इससे आ जाएगा a प्लस b आयोटा डिवाइड बाई c प्लस d आयोटा मल्टीप्लाइंग c माइनस d आयोटा और c माइनस d आयोटा। तो यहाँ पे a प्लस b a माइनस b है, as a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा c स्क्वायर माइनस d आयोटा होल स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाइड विद c, तो इससे आ जाएगा ac, फिर a मल्टीप्लाइड विद माइनस d आयोटा, तो इससे आ जाएगा माइनस ad आयोटा। सिमिलरली b आयोटा मल्टीप्लाइड विद c से आ जाएगा प्लस bc आयोटा, और b आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस d आयोटा, तो इससे माइनस bd आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं, तो हमारे पास ac यहाँ पे माइनस, इसे हमने कॉमन करना है, आयोटा को कॉमन करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा, जब माइनस हम इससे कॉमन करेंगे तो ये ad पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा bc आयोटा, और यहाँ पे माइनस bd है और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो हम इसकी जगह पे माइनस 1 को पुट करेंगे डिवाइड बाई c स्क्वायर माइनस d पे जब आ जाए तो इस पे स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर, और आयोटा पे अलग स्क्वायर आ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको फर्दर सिंपल करते हैं, तो हमारे पास ac और यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको भी आगे करेंगे, ये रियल पार्ट है bd माइनस ad माइनस bc आयोटा। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ac प्लस bd माइनस ad माइनस bc आयोटा डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने अलग अलग करना है, रियल पार्ट को अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ac प्लस bd डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एंड माइनस ad माइनस bc आयोटा डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास ये रियल पार्ट है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरह हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करेंगे। हमारे पास द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गन प्लेन के लिए इसमें हमने ड्रा किया हुआ है। ये हमारे पास z है और ये इसमें हमारे पास ये x एक्सिस पे हमारे पास रियल नंबर्स है, और इस तरह हमारे पास y एक्सिस पे इसके इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हमने सपोज किया है a से और इसको हमने सपोज किया है b से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज बराबर है z के, तो z स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको हम एब्सोल्यूट में क्लोज करेंगे, और यहाँ पे बेस स्क्वायर है, बेस हमारे पास a के बराबर है तो a स्क्वायर बन जाएगा
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारे पास b के बराबर है तो b स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू ये हमारे पास बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड formula for to find the absolute value of a complex number. Thank you for watching my videos.